और अब अगली खबर में बात होगी बांग्लादेश में चुनाव की। तो जब से बांग्लादेश में हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ है, तब से ही देश के राजनीतिक और सामाजिक हालात काफी अस्थिर हैं। यहां तक कि सेना प्रमुख भी इस बात को मान चुके हैं कि उनके देश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। यूनस सरकार देश के बिगड़ते हालात पर काबू पाने में नाकाम साबित हुई है। ऐसे में देश में चुनाव की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है। बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त AMM नासिर उद्दीन ने देश में स्थायी सरकार के चयन के लिए आम चुनाव को लेकर स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि आम चुनावों की तैयारी चल रही है। अंतरिम सरकार ने 2 समय सीमा निर्धारित की है, इस साल दिसंबर, और अगर कुछ बड़े चुनावी सुधार हुए तो जून 2026 में आम चुनाव होंगे। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव की निष्पक्षता को लेकर भी अहम टिप्पणी की। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव आयोग का एकमात्र एजेंडा देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय चुनाव कराना है। हम बांग्लादेश के 18 करोड़ लोगों के एजेंडे को लागू करने के लिए काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि वोट लोगों का अधिकार है और हमें अपार संघर्ष की कीमत पर यह अधिकार हासिल करना है। अब हम अधिकार स्थापित करने और एक सुंदर और स्वीकार्य चुनाव की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस बात पर भी जोर दिया कि चुनावों में हेरफेर करके कोई चुनाव जीत तो सकता है, लेकिन हमेशा सत्ता में नहीं रह सकता। इतिहास यही कहता है। इस दौरान उनका निशाना पूर्व PM शेख हसीना पर था। आपको बता दें कि बांग्लादेश में चुनाव को लेकर काफी वक्त से तनाव देखा जा रहा है। अंतरिम सरकार पर चुनाव में देरी के आरोप लग रहे हैं। मोहम्मद यूनुस पर आरोप लग रहे हैं कि सत्ता में बने रहने के लालच के चलते वो जल्दी चुनाव नहीं करवा रहे। यहां तक कि पूर्व PM खालिदा जिया की पार्टी BNP ने भी जल्दी चुनाव कराने की मांग की है। बहरहाल चुनाव आयोग ने अब चुनाव को लेकर स्थिति साफ कर दी है।